हमने बात करी थी जो अशोक नेते साहब थे, जो भाजपा से सांसद हैं, हमने उनसे भी बात करी। प्रभाकर साहब जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी इस मुद्दे पर हमने समझने का प्रयास किया, अन्य लोगों से भी बात करी। इस प्रदर्शन के बीच हमें एक खास और एक अनोखे अंदाज में जो अपनी बात को रख रहे हैं एक ऐसे शख्स दिखें, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो इनकी ये वेशभूषा है, क्या कारण है इस वेशभूषा को पहनने का, और आंदोलन के समर्थन में आए हैं, उन्हीं से ही जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका और ये वेशभूषा का कारण? मेरा नाम रामदास मानव है और उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद जनपद में कांच एवं चूड़ी का उत्पाद होता है, उसकी यूनियन है कांच एवं चूड़ी मजदूर सभा। मैं उसका महामंत्री हूँ। जी। तो सर, इस वेशभूषा का क्या कारण है आज यहाँ आंदोलन में आप आए हैं? ये जो वेशभूषा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार के कानों तक ये अवगत कराना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद का जो कांच और चूड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिक है, ये श्रमिक जिस प्रकार से मैं इन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, ठीक इसी प्रकार से फिरोजाबाद का मजदूर जकड़ा हुआ है। फिरोजाबाद के मजदूर के जो जंजीरों पड़ी हुई हैं, गुलामी की बेड़ियाँ उसके अंदर पड़ी हुई हैं, उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए और उसके प्रतीक के स्वरूप मैंने अपने शरीर में ये बेड़ियाँ डाल रखी हैं, जिससे सरकार के नुमाइंदों का, प्रशासन का ध्यान इन बेड़ियों की तरफ जाए और फिरोजाबाद के मजदूरों की जिन बेड़ियों में वो जकड़ा हुआ है उससे उनको निजात मिले। सर, दो मुद्दे हैं। आप फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ विदर्भ को लेकर आपने जो सर पे पहना हुआ है, इस पर विदर्भ राज्य के लिए हल्ला बोल लिखा हुआ है। लेकिन आप फिरोजाबाद का भी मुद्दा उठा रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्लियर करिए। मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। ये विदर्भ राज्य के समर्थन के लिए मैं फिरोजाबाद से चलकर यहाँ पर आया हूँ। यहाँ हमारे मित्रों ने आग्रह किया था, तो मैं अपनी यूनियन की तरफ से, फिरोजाबाद की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं अलग विदर्भ राज्य के लिए मेरा समर्थन है, और इसलिए इनके धरना और प्रदर्शन में मैं अपनी वेशभूषा को, चूँकि मैं इसको उतारता नहीं हूँ, केवल सोने के समय के अलावा लेटरिन और कपड़े बदलने के दौरान ही मैं इनको उतारता हूँ। आप हमेशा इसको पहन के रखते हैं, चाहे आप आंदोलन में हो चाहे नहीं हो, आप हमेशा धारण करके रखते हैं? सर, क्या वजह है, उसकी क्या वजह फिरोजाबाद में जो मजदूर है, पूरे भारत में फिरोजाबाद के मजदूर के साथ इतनी दुर्दशा की स्थिति है कि उसको खाने का समय भी नहीं मिलता है। हर जगह लंच का एक टाइम होता है, लेकिन फिरोजाबाद का जो मजदूर है वो कुत्ता और बिल्ली और बंदर की तरह से कारखानों में काम करते हुए वो अपने भोजन को ग्रहण करता है, एक हाथ में रोटी पकड़ लेता है और उसको यूँ खाता रहता है और काम भी करता रहता है। लेकिन सर, आज़ादी के आज 73 साल हो गए, क्या वजह है? आजकल तो नियम भी है, जो श्रमिक नियम है कि 8 घंटे से ज़्यादा आप किसी को काम नहीं करवा सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि समय नहीं मिलता है, तो क्या वजह है? 8 घंटे तो छोड़िए, फिरोजाबाद में 8 घंटे की मजदूरी में जो वेतन है, इस 8 घंटे की मजदूरी में फिरोजाबाद के मजदूर को 11 घंटे काम करना पड़ता है और मजदूरी 8 घंटे की मिलती है। जो मजदूर काम के लिए इनकार करता है, उस मजदूर की छटनी कर दी जाती है। चूड़ी का उद्योग है बेसिकली। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि 6 मई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, इस सरकार ने फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले मजदूर हैं, चूड़ी जुड़ाई की प्रक्रिया के मजदूर हैं, इनकी मजदूरी की दरें निर्धारित कर दी गई थी। इन मजदूरी की दरें 3000 रुपये पर सैकड़ा तोड़ा प्लस 14 तोड़ों पर 1 लीटर मिट्टी का तेल। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज 11 महीने हो गए। इन 11 महीनों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और उनके नुमाइंदे, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, 3 इंजन की सरकार है। फिरोजाबाद का विधायक भारतीय जनता पार्टी का, फिरोजाबाद का सांसद भारतीय जनता पार्टी का, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, और भारत की सरकार भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके बाद भी फिरोजाबाद के मजदूर की बेड़ियां आज तक नहीं कटी हैं और वो शासनादेश का पालन भी अभी तक नहीं हुआ है। मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक फिरोजाबाद के मजदूरों की बेड़ियां नहीं कटेंगी, सरकार हमारे मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं देगी, तब तक हम किसी भी हालत में इन बेड़ियों को नहीं उतारें। मैंने पिछले साल आंदोलन भी किए थे और इसके बाद भी सरकार ने हमारे मजदूरों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये रामदास मानव जी हैं, इनकी वेशभूषा तो आपने देख ही ली होगी। आप जरा इस बात को इमेजिन करिए। इनका कहना है कि इस वेशभूषा को ये सिर्फ खाने के समय और सोने के समय उतारते हैं और पूरे दिन जो है इस वेशभूषा को ये धारण करके रहते हैं।
कारण ये है कि जो फिरोजाबाद में जो चूड़ी उद्योग है उसमें ये महामंत्री भी हैं और कहना है कि जो चूड़ी उद्योग में जो कारीगर हैं, जो वहाँ पे जो श्रमिक हैं, उन लोगों का जीवन इतना दुर्लभ है, इतना बेकार है कि उन लोगों को जो है खाना खाने का भी समय नहीं मिल पाता है। 16-18 घंटे जो है उन लोगों से मजदूरी करवाई जाती है और वेतन के नाम पर जो है बहुत ही कम श्रम जो है जो वेतन उनको दिया जाता है, उसी को दर्शाने के लिए ये वेशभूषा इन्होंने धारण की है। आज़ादी के 73 साल बाद भी अगर देश में किसी को इस तरीके की वेशभूषा पहनकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखनी पड़े, जो कि जायज़ मांगे हैं, क्योंकि संविधान हमें जो ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको ज़बरदस्ती जो है बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती और जो श्रमिक जो वेतन है जो उसको वो भी निर्धारित किया जा चुका है, वो जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी उसको मिलना चाहिए। लेकिन फिरोजाबाद में जो है ये जो तमाम जो चीज़ें हैं वो अनसुनी हो रही हैं, जो वहाँ के जो श्रमिक लोग हैं उनके साथ जाती हो रही है। सर, किसी तरीके का जो सरकार के सामने, योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, कभी आवेदन कुछ दिया गया है सरकार की नज़र में ताकि ये मुद्दा है? जी, फिरोजाबाद में 6 मई 2021 को जब शासनादेश जारी किया गया था सरकार ने, उस शासनादेश का जब पालन नहीं हुआ तो हमने 3 नोटिस दिए और जून में नोटिस देने के बाद अप्रैल में नोटिस दिया, मई में नोटिस दिया, मतलब जून में भी नोटिस दिया और अंत में आके हमको 2 जुलाई को धरना देना पड़ा। लेबर कमिश्नर के यहाँ कानपुर, आगरा में डीएलसी के यहाँ, फिरोजाबाद में एएलसी के यहाँ। इस प्रकार धरना देने के बाद भी जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो 5 जुलाई 2021 से 16 दिन के लिए काम बंद हड़ताल फिरोजाबाद के मजदूरों को करनी पड़ी। मजबूरी में जिलाधिकारी फिरोजाबाद को हमारी यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ता करके एक आदेश पारित किया गया कि हम शासनादेश का पालन कराएंगे, लेकिन विडंबना है कि आज तक। और इसके अलावा हमने फिरोजाबाद से चलकर लखनऊ से हमारे साथियों ने और हमने साइकिल से चलकर लेबर कमिश्नर कानपुर के यहाँ धरना दिया और माननीय श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी मिले, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर उनका दौरा कानपुर में लगा हुआ था, जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, तो नहीं जा पाए। तो उनके जो बे अफसर हैं उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमारा मेमोरेंडम लिया, लेकिन दुख इस बात का है कि आज तक हमारी समस्याएं जस की तस हैं। सर, लगभग कितने श्रमिकों की जो संख्या है जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, कितने श्रमिकों की संख्या कितनी होगी? फिरोजाबाद में 2 लाख से अधिक मजदूर हैं जिनकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और ये उनकी बात है। तो लगभग 2 लाख मजदूर, कितनी बड़ी जनसंख्या, आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग 2 लाख मजदूर जो हैं, जो फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग है उसको लेकर परेशान हैं और गैर मानवीय है जो किस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका शोषण हो रहा है। देखिए, सरकार लोग लुभावनी होनी चाहिए, जनता के मुद्दों को समझना चाहिए, उनका निराकरण करना चाहिए, वो जनप्रिय सरकार होती है। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ पर बदले की भावना से सरकार में काम होता है और हर मुद्दे को, जो भी व्यक्ति अपने मुद्दे की बात करेगा उसको लाठियाँ भांज के उसको तोड़ा जाएगा। आंदोलन को कुचलने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। जो अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं उनको भ्रष्टाचार के आरोप में, क्योंकि सरकार के इशारे पर, सरकार के नुमाइंदों के इशारे पर जो अफसर काम नहीं करेंगे उनके साथ उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ये सरकार की पॉलिसी है। सर, ये वेशभूषा आप कब तक पहने रहने वाले हैं? सर, ये वेशभूषा मेरी अपने मरने तक मैं इनको पहनूंगा। अगर सरकार और सरकार के नुमाइंदे इस समस्या का निराकरण कराते हैं तो मैं उतार दूंगा। जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तब तक मैं किसी भी हालत में इनको नहीं उतारूंगा। फिरोजाबाद प्रशासन, जरा देखिए रामदास मानव जी की ये हालत, और शर्म आनी चाहिए फिरोजाबाद प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये 2 लाख लोगों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है तो कितना गंभीर ये मुद्दा और संवेदनशील ये मुद्दा है। और रामदास मानव जी की भावनाएं देखिए कि किस तरीके से अपने आप को बेड़ियों से जो है उन्होंने जकड़ रखा है। इनकी पीड़ा को भी समझा जाए और जो इनका मुद्दा है, जो इनकी मांग है, फिरोजाबाद प्रशासन से हम ये निवेदन करते हैं, उनके संज्ञान तक हम ये मामला लाने का प्रयास करते हैं कि तुरंत जो है इस मामले की सुनवाई की जाए, संज्ञान में लिया जाए और जो वहाँ के श्रमिकों का मजबूरी है, क्या हालात हैं, तुरंत इस पर एक कमेटी बिठाकर निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो मानवाधिकार होता है उससे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। तो जो मानवाधिकार है फिरोजाबाद के श्रमिक लोगों के, उसकी सुरक्षा की जाए। प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, प्रदेश सरकार की ये जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे पे सुनवाई की जाए, इसको तुरंत संज्ञान में लेकर इनका निवारण किया जाए। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ, दिल्ली जंतर मंतर, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।